इस कहानी में चोरों की एक ऐसी टोली को दिखाया जाता है जो दुनिया की लाजवाब तिजोरियों को लूटकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत में सेबेस्टियन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। सेबेस्टियन अपने लैपटॉप पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में सेबेस्टियन एक हैंस वैगनर नामी बंदे के बारे में बताता है। दरअसल हैंस वैगनर एक बहुत बड़ा लॉकस्मिथ था जिसने एक हादसे में अपनी फैमिली को खो दिया था और अपनी फैमिली की याद में हैंस वैगनर ने 4 तिजोरियां बनाई जिन्हें खोलना नामुमकिन था। यहाँ तक कि अगर इन तिजोरियों को गलत तरीके से खोलने की कोशिश करेंगे तो इनमें मौजूद सारा सामान खुद ब खुद जल जाएगा। हैंस ने इन लॉकर्स को नाम भी दिए थे, द रेन गोल्ड, द वेल्क्री, द सीगफ्रीड, द गोटरडैम। तिजोरियां मुकम्मल होने के बाद हैंस ने खुद की बनाई हुई तिजोरी द गोटरडैम में खुद को बंद कर लिया और लाख कोशिशों के बाद जब इसे कोई भी खोल ना पाया तो इसे हैंस की समाधि मानकर हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। कहानी मुकम्मल होने के बाद सेबेस्टियन ने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और अपने टेबल में मौजूद एक लॉकर को खोलने लगा और सिर्फ 8 सेकंड में सेबेस्टियन ने इस लॉकर को खोल दिया। सेबेस्टियन अपनी इस फुर्ती को देखकर काफी खुश हुआ और खुशी खुशी अपनी जॉब की तरफ निकल पड़ा। दरअसल सेबेस्टियन जर्मनी के एक बैंक में कैशियर का काम करता था। जॉब पर पहुंचते ही दिन की शुरुआत में एक लेडी अपना चेक क्लियर ना होने की वजह से सेबेस्टियन पर काफी चिल्ला रही थी। इसी दौरान सेबेस्टियन की नजर टीवी पर जाती है जिसमें दिखाया जा रहा था कि बहुत से शहरों में ज़ोंबीज का हमला हो रहा है। ये देखकर सेबेस्टियन थोड़ा सा घबरा जाता है और इस लेडी को ज़ोंबी समझकर इसे जल्दी जल्दी चेक दे देता है और वहां से चलता करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई सेबेस्टियन पर नजर भी रख रहा है। फिर लंच के दौरान सेबेस्टियन अपने लैपटॉप पर देखता है कि पहली बार उसकी वीडियोस पर किसी ने कमेंट किया है। इस कमेंट में लिखा था कि अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज रात इस एड्रेस पर पहुंच जाना। सेबेस्टियन उसी रात उस दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद हैं। दरअसल वहां एक लॉक ट्रैकिंग कंपटीशन चल रहा था। इस कंपटीशन में सेबेस्टियन की एंट्री पहले ही किसी ने करवा दी थी। इसके बाद क्योंकि सेबेस्टियन लॉक खोलने में पहले ही काफी माहिर था जिस वजह से वो एक एक करके सारे राउंड को पार करता रहा और आखिरकार फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में सेबेस्टियन का मुकाबला नियो नाम के एक बंदे से था। फाइनल में इन्हें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेफ खोलनी थी। फाइनल राउंड स्टार्ट होते ही नियो अपने काम पर लग गया पर सेबेस्टियन शांत खड़ा देखता रहा और जब आखिर के कुछ सेकंड रह गए थे तब सेबेस्टियन ने सेफ पर हाथ रखा और इसे महसूस किया और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर इस सेफ को खोल दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान हो गए और सेबेस्टियन के लिए तालियां बजाने लगे। तालियों की इस गूंज में इसकी नजर एक खूबसूरत लड़की ग्वेन पर पड़ी और पहली ही नजर में इसे ग्वेन से प्यार हो गया। सेबेस्टियन को नहीं पता था कि ग्वेन की वजह से इसकी जिंदगी बदलने वाली है और आगे चल के इसे ग्वेन के बारे में काफी दिलचस्प बातें पता चलने वाली थी। जैसे 6 साल की उम्र में इसने अपनी पहली चोरी की, 16 साल की उम्र में इसका दिल टूटा और 17 साल की उम्र में इंटरपोल ने इसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद सेबेस्टियन एक कॉफी शॉप पर जाता है और वहां से एक कॉफी लेता है। कॉफी लेकर वो वहां से मुड़ता है तो ग्वेन को वहां देखकर सारी कॉफी अपने ऊपर ही गिरा लेता है। फिर वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। यहाँ ग्वेन इसे बताती है कि तुम्हारी वीडियो पर वो कमेंट मैंने ही किया था। ग्वेन बताती है कि मैं एक चोर हूँ और काफी मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे लगी है। मैं हैंस वैगनर की बनाई हुई उन तिजोरियों को लूटना चाहती हूँ। दरअसल ग्वेन सेबेस्टियन को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी क्योंकि इन तिजोरियों के बारे में सेबेस्टियन से बेहतर कोई नहीं जानता था। ग्वेन इसे बताती है कि इन तिजोरियों को हमें अगले 4 दिन के अंदर लूटना होगा क्योंकि 4 दिन बाद इन तिजोरियों की लोकेशन चेंज कर दी जाएगी। फिर जाने से पहले ग्वेन इसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि तुम अगर मेरी टीम में शामिल होना चाहते हो तो सुबह इस एड्रेस पर पहुंच जाना। अपने घर बैठा सेबेस्टियन सारी रात इसी सोच में पड़ा रहता है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि सेबेस्टियन खुद हैंस वैगनर का फैन था, इन तिजोरियों को देखना चाहता था और अपने हाथों से खोलना चाहता था। इसलिए इसने ग्वेन के प्लान में शामिल होने का फैसला किया। अगले दिन वो ग्वेन के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा और देखा वहां ग्वेन की टीम पहले से मौजूद है। ग्वेन के अलावा इस टीम में 3 और लोग थे जिनमें थी कोरिना, रोल्फ और ब्रैड। कोरिना इस टीम की हैकर थी, रोल्फ इस टीम का ड्राइवर जबकि ब्रैड इस टीम का गनमैन था। फिर सभी लोग सेबेस्टियन को प्लान समझाने लगे और बिना वक्त गवाए पेरिस की तरफ रवाना हो गए क्योंकि इन तिजोरियों में से एक तिजोरी द रेन गोल्ड पेरिस के एक बैंक में मौजूद थी। इसके बाद सेबेस्टियन प्लान के मुताबिक बैंक के अंदर जाता है और लॉकर रूम्स के टॉयलेट में छुप जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन हाथ में ढेर सारा सामान पकड़े बैंक के बाहर पहुंचती है और सामान पकड़ाने के बहाने गार्ड से पिछले दरवाजे की चाबी चुरा लेती है। क्योंकि ग्वेन ने पहले ही इस बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवा रखा था इसलिए वो सीधा लॉकर रूम्स की तरफ जाती
जाती है। वहां पहुंचकर वो सेबेस्टियन को टॉयलेट से बाहर निकालती है और बिना वक्त गवाए रेनगोल्ड सेफ के पास ले जाती है। हैंस की इस सेफ को देखकर सेबेस्टियन बहुत चौंक जाता है और अपने बचपन का सपना पूरा होता देख बहुत पुरजोश था, क्योंकि हैंस वैगनर की तिजोरियों को खोलना इसके बचपन का सपना था। इसके बाद सेबेस्टियन इस तिजोरी को महसूस करता है और बड़ी महारत से एक एक करके सारे लॉक खोल देता है। सेफ के अंदर इतना सारा पैसा देखकर तो मानो सेबेस्टियन के होश ही उड़ गए। फिर ये दोनों सेफ के अंदर जाते हैं और सारा पैसा बैग्स में भरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम के बाकी लोग बैंक एम्प्लॉयज का ध्यान भटकाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इन सब के बाद सेबेस्टियन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि पहली बार इसे कुछ बड़ा करने का मौका मिला था। इसके बाद दूसरे सीन में हमें इंटरपोल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां इस चोरी की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि बैंक में लगे कैमराज ने ग्वेन और बाकी लोगों को कैप्चर कर लिया था, क्योंकि ग्वेन और इसकी टीम पहले ही इंटरपोल की हिट लिस्ट में थी। इस मीटिंग में हम डेला क्रूज नाम के एक बंदे को देखते हैं जो पहले ही ग्वेन और इसकी टीम को पकड़ना चाहता था। डेला क्रूज इस मीटिंग में सबको हैंस वैगनर और उसकी तिजोरियों के बारे में बताता है और कहता है इन्होंने पहली तिजोरी चुरा ली है तो ये जरूर दूसरी तिजोरी की तरफ जाएंगे और ये दूसरी तिजोरी प्राग में है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन और इसकी टीम कामयाबी का जश्न मना रही है और वहीं कोरिना सेबेस्टियन को छूने की कोशिश करती है, पर सेबेस्टियन इसे रोक देता है क्योंकि सेबेस्टियन इससे नहीं ग्वेन को पसंद करता था। वहीं कोरिना सेबेस्टियन को बताती है कि ग्वेन और ब्रैड एक रिलेशनशिप में हैं, पर बहुत जल्द इन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है। इसके बाद उसी रात सेबेस्टियन ग्वेन के कमरे में जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी दौरान ब्रैड इन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिससे ब्रैड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ग्वेन किसी और के पास जाए ब्रैड को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। नेक्स्ट डे, अगले दिन ये पूरी टीम प्राग पहुंचती है, जहां वैगनर की दूसरी तिजोरी मौजूद थी, पर ये लोग इस बात से अनजान थे कि डेला क्रूज और इसकी टीम पहले से ही इन पर नजर जमाए बैठी है। प्लान के मुताबिक ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक के एम्प्लॉयज बनकर बैंक के अंदर जाते हैं और कोरिना की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लिफ्ट तक पहुंचते हैं। लिफ्ट में पहुंचते ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को इन पर शक होता है और वो गार्ड्स भी लिफ्ट के पास आ जाते हैं। इससे पहले कि वो गार्ड किसी को अलर्ट करें, ग्वेन बड़ी सफाई से इनसे निपटती है और इन्हें बेहोश कर देती है। फिर बिना वक्त गवाए ग्वेन सेबेस्टियन को सीधा उस तिजोरी के पास ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेला क्रूज और इसकी टीम ग्वेन और सेबेस्टियन के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, पर काफी देर तक कोई हलचल ना होने की वजह से डेला क्रूज खुद बैंक के अंदर जाता है और अंदर जाकर हमें पता चलता है कि वो दूसरी तिजोरी एक हफ्ता पहले ही बैंक की किसी और ब्रांच में बेच दी गई थी। इसका मतलब था कि डेला क्रूज किसी और जगह पर था और वो चोरी कहीं और हो रही थी। ये सब देखकर डेला क्रूज और उसकी टीम दूसरी ब्रांच की तरफ निकल पड़ती है, पर सेबेस्टियन अब तक अपने काम पर लग गया था और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उस तिजोरी को खोल लेता है। तिजोरी खुलते ही सेबेस्टियन खुशी से ग्वेन को गले लगा लेता है। गार्ड्स को अपनी ड्यूटी पर ना पाकर चीफ गार्ड ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। हाई अलर्ट होते ही कोरिना ने प्लान बी शुरू कर दिया। इसने ब्रैड को एक लुटेरा बनाकर बैंक के अंदर भेजा। ब्रैड ने अंदर जाते ही फायरिंग शुरू कर दी और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब जब सबका ध्यान ब्रैड की तरफ था, वहीं ग्वेन और सेबेस्टियन को पैसा बैग्स में भरने का टाइम मिल गया। काम खत्म होते ही इन्होंने ब्रैड को एग्जिट करने का सिग्नल दे दिया। अब ब्रैड वहां से निकल ही रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने ब्रैड को गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी ब्रैड जैसे तैसे बैंक से बाहर निकला और अपनी वैन की तरफ भागा। फिर इसके बाद जब दूसरे लोग बैंक से बाहर निकल रहे थे, तभी ग्वेन और सेबेस्टियन भी मौका देखकर बाकी लोगों के साथ बाहर निकल आए और सीधा अपनी वैन की तरफ भागने लगे। वैन में मौजूद ब्रैड ने ग्वेन को तो पकड़कर अंदर ले लिया था, पर सेबेस्टियन को अंदर लेने की बजाय बाहर की तरफ धक्का देकर गिरा दिया, क्योंकि सेबेस्टियन और ग्वेन को एक साथ देखकर ब्रैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इसे डर था कि कहीं वो ग्वेन को इससे चुरा ना ले। वहीं पुलिस की गाड़ियां अपनी तरफ आता देख सेबेस्टियन काफी घबरा गया और जल्दी जल्दी एक साइकिल पर सवार होकर वहां से निकला। सेबेस्टियन अब जैसे तैसे पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो गया और एक ट्रेन पर बैठकर प्राग से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन को लेकर ब्रैड और ग्वेन के दरमियान काफी तू मैं होने लगी। ब्रैड ने ग्वेन से कहा कि अब इन्हें सेबेस्टियन की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास इन दो तिजोरियों को लूट कर पहले ही बहुत पैसा हो गया है, हमें इस तीसरी तिजोरी को लूटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ग्वेन ने ब्रैड की एक भी ना सुनी और ब्रैड को छोड़ने का फैसला किया। ब्रैड ने ग्वेन को रोकने की कोशिश की, पर ग्वेन ने ब्रैड की बात ना मानी और गाड़ी से उतर गई। ग्वेन को जाता देख कोरिना भी गाड़ी से उतरी और ब्रैड को छोड़कर सेबेस्टियन को ढूंढने का फैसला किया।
दूसरी तरफ सेबेस्टियन थका हारा अपने घर पर पहुंचा और ग्वेन और कोरिना को अपने सामने देखकर गुस्से से लाल पीला होने लगा। ग्वेन ने इसे समझाया कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ब्रैड तो चोरी पैसों के लिए कर रहा था, पर मेरा और तुम्हारा मकसद एक ही है। हम दोनों तो वैगनर की बनाई हुई उन तिजोरियों को खोलना चाहते थे। ग्वेन ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर सेबेस्टियन शांत हो गया और इस तीसरी तिजोरी को खोलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद ये तीनों वैगनर की तीसरी तिजोरी को खोलने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं। ये तीसरी तिजोरी स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े कैसीनो में रखी गई थी, लेकिन इस बार डेलाक्रूज इनकी ताक लगाए इनसे पहले ही स्विट्जरलैंड पहुंच गया था। इस बार डेलाक्रूज ने फैसला किया था कि वो इन लोगों को कैसीनो के अंदर जाने देगा और चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार करेगा। इसी दौरान डेलाक्रूज की टीम ने कोरिना की फ्रीक्वेंसी को टैप करके पता लगाया कि ग्वेन और सेबेस्टियन ठीक 5 बजे कैसीनो के अंदर जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। डेलाक्रूज ने पूरे 8 घंटे इंतजार किया और जैसे ही घड़ी में 5 बजे तो डेलाक्रूज अपनी पूरी टीम के साथ कैसीनो के अंदर गया और इस तिजोरी के बारे में पूछने लगा, जिसके जवाब में कैसीनो की मालकिन ने कहा कि मुझे कुछ देर पहले इंटरपोल की कॉल आई थी जिसमें मुझसे कहा गया था कि ये तिजोरी किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दो। दरअसल 8 घंटे पहले कोरिना ने एक नकली इंटरपोल ऑफिसर बनकर कैसीनो की मालकिन को कॉल की थी और जिसमें कहा था कि ये तिजोरी चोरों के निशाने पर है, बेहतर होगा कि इस तिजोरी को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दो। और अभी अभी वो तिजोरी मैंने किसी सिक्योरिटी टीम को देकर यहाँ से रवाना किया है। फिर हमें पता चलता है कि वो सिक्योरिटी टीम कोई और नहीं ग्वेन और सेबेस्टियन ही थे। ये सब सुनकर डेलाक्रूज को अंदाजा हुआ कि कोरिना ने जानबूझकर अपनी बातों को लीक किया था जिससे इन्हें कुछ वक्त मिल जाए और वो इस चोरी को अंजाम दे सकें। इन सब के बाद हमें ग्वेन और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो इस तिजोरी को लेकर काफी दूर निकल चुके थे और सेबेस्टियन इस आखिरी तिजोरी को भी खोलने वाला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड और इसका साथी भी कैसीनो के बाहर ग्वेन और सेबेस्टियन का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो इन दोनों से इस तिजोरी को चुरा सके। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो लोग बाहर नहीं आते तो ब्रैड ग्वेन की लोकेशन को ट्रैक करता है जिससे इन्हें पता चलता है कि ग्वेन और सेबेस्टियन वो तिजोरी पहले ही चुरा चुके हैं और यहाँ से काफी दूर निकल चुके हैं। फिर कोरिना देखती है कि ब्रैड बड़ी तेजी से ग्वेन और सेबेस्टियन के पीछे जा रहा है। इससे पहले कि कोरिना ब्रैड के बारे में ग्वेन को बताती, कोरिना को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। पकड़े जाने से पहले कोरिना ग्वेन को ब्रैड के बारे में तो खबर दे देती है और अपना फोन पुलिस की गाड़ी के नीचे फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुशक्कत करने के बाद सेबेस्टियन वैगनर की इस आखिरी तिजोरी को भी खोल लेता है और खुशी से तो मानो जैसे पागल हो जाता है। इसके बाद तिजोरी में मौजूद सारा पैसा ये बैग्स में भरते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही देखते हैं कि ब्रैड और इसका साथी इन पर बंदूक ताने पहले से ही बाहर खड़ा है। दरअसल ब्रैड भी इन पैसों में अपना हिस्सा चाहता था, लेकिन ग्वेन इसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर देती है, जिससे ब्रैड गुस्से से लाल पीला होने लगता है और सेबेस्टियन पर गोली चला देता है। लेकिन खुशकिस्मती से सेबेस्टियन को कोई गोली नहीं लगती क्योंकि ब्रैड की बंदूक खाली थी। ग्वेन ब्रैड को कहती है कि मैंने तुम्हारी बंदूक में कभी गोलियां डाली ही नहीं थी क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम एक लालची इंसान हो और तुम मुझे कभी भी धोखा दे सकते हो। इतना कहकर ग्वेन अपनी बंदूक निकालती है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। ये दोनों ब्रैड और इसके साथी को गाड़ी से बांध देते हैं और सारा पैसा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर ये दोनों प्लान के मुताबिक एक बोट के पास पहुंचते हैं जहाँ से ये दोनों इस कंट्री से बाहर निकलने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही रास्ते में सेबेस्टियन ने अपने प्यार का इजहार ग्वेन से किया और ग्वेन ने इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसके बाद ये दोनों बोट पर चढ़ने ही वाले थे कि वहाँ डेलाक्रूज आ गया और इन दोनों पर बंदूक तान दी। ये देखकर ग्वेन ने भी अपनी बंदूक निकाली और डेलाक्रूज पर तान दी। डेलाक्रूज ने इनसे कहा कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम दोनों अब सरेंडर कर दो। ये सब देखकर ग्वेन डेलाक्रूज से कहती है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम सेबेस्टियन को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर डेलाक्रूज इसकी शर्त मान लेता है और सेबेस्टियन को यहाँ से जाने को कहता है। ग्वेन सेबेस्टियन से कहती है कि मैं वादा करती हूँ हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे और वैगनर की उस चौथी तिजोरी को भी ढूंढेंगे जो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गई है। इन सब के बाद सेबेस्टियन बड़े भारी मन से उस बोट पर बैठता है और वहां से चला जाता है। इन सब के बाद हमें कैलिफोर्निया का एक सीन दिखाया जाता है जहां सेबेस्टियन एक लॉक बनाने वाली शॉप ओपन करके बैठा था। यहाँ सेबेस्टियन के पास एक कपल आता है और ये कपल सेबेस्टियन को गोटाडैम तिजोरी का नक्शा दिखाता है और सेबेस्टियन से पूछता है कि क्या तुम ये तिजोरी खोल सकते हो। ये नक्शा देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है और इस तिजोरी को खोलने के लिए फौरन मान जाता है। इस तरह इस शानदार मूवी का एंड होता है।